हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग की शुरुआत हुई है एस ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ कप्स। वाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, Page of Cups, Knight of Wands, 7 of Cups, Temperance, 9 of Swords and Hermit। देखिए यहाँ वॉन्ड्स है, फायर एनर्जी, कप्स है, वाटर एनर्जी, पेंटिकल्स हैं, अर्थ एनर्जी एंड स्वर्ड्स है, एयर एनर्जी। सभी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। एनर्जी की बात करूं सो इस टाइम ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादातर आपके फेवर में होती है। सुबह उठते ही पता नहीं क्या दिमाग घूम जाता है इनका, बट इस वक्त आपके बारे में ही सोचते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है। इस वक्त इनकी सोच में क्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली सोच तो ये है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनकी तरफ से कमिटमेंट, आप एक उम्मीद लगाए हुए हो इनसे और ये आपकी उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। इसमें चाहे कितना भी वक्त लग जाए, इनकी एनर्जी ये है कि इसमें कितना भी वक्त लग जाए लेकिन मैं अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। मैं उसके लिए हूँ, उसका बैकअप बन के हमेशा उसके साथ रहूँगा या रहूँगी। चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं, आपका परिवार इनका परिवार पीसफुली मान जाए, इसके लिए ही सिर्फ समय दे रहे हैं। इनको अगर अपने बलबूते पर सिर्फ अपने बारे में सोचना हो, सेल्फिश होके, तो इन्हें 1 सेकंड भी ना लगे। ये क्विकेस्ट एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि ये सिर्फ रुके हैं या रुकी हैं तो अपने माँ बाप, भाई बहन, जो भी इनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उनकी वजह से ही ये सब्र रख रही हैं या रख रहे हैं, क्योंकि उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि ये इनके संस्कार हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी भर तकलीफ़ में रह लूँ तो रह लूँ, लेकिन मैं अपने से जुड़े लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती या नहीं देख सकता, वो भी मेरे कारण से, जिसका कारण मैं बनूँ, ऐसा मैं कभी नहीं चाहती या कभी नहीं चाहता। जिस वजह से इन्होंने दूरी भी बनाई हुई है, आपसे डिस्टेंस भी बनाया हुआ है, आपको याद भी करते हैं, अकेले में रो भी लेते हैं, हेल्थ भी ख़राब किए हुए हैं अपनी, लेकिन फिर भी चाह जाएं तो ये सब कुछ कर सकते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपसे विवाह करना या आपको कमिटमेंट देना, बट फिर भी ये सिर्फ़ और सिर्फ कंफ्यूज्ड हैं कि अपनी मर्ज़ी से एक्शन लें या अभी और सब्र करें। कुछ लोगों के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये भी है कि ये अगर किसी के कहने पर या किसी के प्रेशर में आके किसी और को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ चुके हैं, तब ये और ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इससे बढ़िया तो अकेले रह लेता मैं। अपने ऊपर एक और जिम्मेदारी भी ले ली, उसे भी खुश नहीं रख पा रहे, अपने आप को भी खुश नहीं रख पा रहे, पार्टनर अलग दुखी है, तो ये भीड़ में भी बहुत अकेलापन है इनके दिल दिमाग में। सो ये एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन कांटेक्ट में आए हैं रिसेंटली, बातचीत हो रही है, दिख रहा है, और बातचीत से इन्हें थोड़ा सुकून मिला है, थोड़ा रिलीफ मिला है। हालांकि ये आपको हर कोशिश करेंगे जताने की कि दे आर फीलिंग वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू। किसी भी एंगल से आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पार्टनर को मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
या उन्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको लेकर पहले भी बहुत प्रोटेक्टिव थे और अभी भी बहुत प्रोटेक्टिव हैं। ये एनर्जी तो यहाँ से दिख रही है। हालांकि सिचुएशंस काफ़ी लोगों के पर्सन की अच्छी नहीं है। क्या इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे? क्या जिस ट्रैप्ड सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं, क्या ये सिचुएशन एंड होगी एंजल्स? अभी तो बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बट ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। स्पेशली ये बाहर निकलेंगे अगर ये कार्मिक सिचुएशंस हैं। अगर इनका पूरा डेस्टिनी इनके साथ नहीं जुड़ा है तो ये डेफिनेटली बाहर निकल जाएंगे। ये बाहर निकलने की एनर्जी कब तक है? क्या जल्दी निकल सकते हैं या समय लगेगा? वी हैव गॉट लॉट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इट विल टेक टाइम। पेंटिकल्स 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 की एनर्जी सबसे स्लो एनर्जी होती है, सो समय लगेगा डियर। यहाँ पर अगर ये शादीशुदा है तो डिवोर्स में समय लगेगा, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग 6-6, 7-7 साल, 10-10 साल डिवोर्स केस में ही अटके रह जा रहे हैं, बट डिवोर्स नहीं हो रहा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होगा तो ही पॉसिबल है जल्दी। अदरवाइज़ अगर आपके पार्टनर ने किसी और को अपनी ज़िंदगी में ले आए हैं और उनके साथ दुखी हैं, परेशान हैं, तो सबसे बेहतर उपाय यही है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अलग हो। क्योंकि भाई उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर या अरेंज मैरिज सेटअप से आई है आपके लाइफ में या आया है आपके लाइफ में। बट जो भी आप एक्शन लें वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर लें, समझा के लें, तो ही सिचुएशन जल्दी सॉल्व होगी। अदरवाइज़ यहाँ से जो एनर्जी है, अगर किसी के पार्टनर ने शादी कर रखी है तो उसको तो 100% समय लगेगा। बट अगर आपके पर्सन शादी नहीं किए हैं, इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि फैमिली की मर्ज़ी से ही शादी करनी है, तो फिर ये वहाँ से निकल सकते हैं। मूवमेंट है यहाँ पर। एंड वी हैव फायर एंड एयर एनर्जी, तो जल्दी हो सकता है। बट अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो इट विल टेक, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। सो आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स से इतना ज़रूर दिख रहा है कि आपके पर्सन भी उस सिचुएशन में खुश तो नहीं है, सफ़र कर रहे हैं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपके पर्सन की तरफ से? आपके लिए क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन होगा एंजल्स? नो कांटेक्ट वालों के लिए 777 777 777 777 7 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन दुखी रहने वाले हैं, परेशान रहने वाले हैं, प्लान बहुत कुछ कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो दे आर नॉट फीलिंग वेल। अकेलापन है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। वी हैव हार्टेक एंड लॉस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, तो बहुत हैवी एनर्जी है। बट एक अच्छी बात है कि आपके पार्टनर मूवमेंट में दिख रहे हैं। अगर इनको परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है या किसी तरह की मजबूरी में है, तो ये बाहर निकल सकते हैं और निकलेंगे। बैलेंस अगर नहीं हुई चीज़ें तो ये पेशेंटली बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा सब्र रखेंगे कि भाई इतना आसान नहीं है किसी भी सिचुएशन को छोड़कर भाग जाना। बट अगर इनको लगेगा कि मेरे बस का नहीं है इन लोगों को मना पाना, या मेरे बस का नहीं है इन लोगों के साथ रिजॉल्व करना सिचुएशन को, तो बेटर है लीव। तो ये वाली सिचुएशन है। चैरियट को क्लैरिफाई कर दें। दे आर मैनिफेस्टिंग दिस कि मुझे अपने खुशियों का रास्ता ही चुनना है, मैं दुखी रहकर तो पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकता, ये तो इनका कंफर्म है। सो आपके पर्सन 25 घंटे के अंदर कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी आते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये वापस ज़रूर आएंगे। 7 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, अगेन वी हैव गॉट चैरियट विद 2 ऑफ कप्स। आपका यूनियन बरकरार रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, बट हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे आपके पर्सन। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत चुप चुप से है, साइलेंट है, बहुत अकेलापन है या किसी बात से बहुत नर्वस है। बट ये एनर्जी 4 दिन तक रह सकती है। 4 दिन के अंदर ये एनर्जी होगी, 4 दिन के बाद ये एनर्जी अपने आप चेंज हो जाएगी। सो इनको प्रॉब्लम क्या क्या होगी, ये आपसे बात या तो कम करेंगे, अगर बात करेंगे तो ये थोड़े से नर्वस लगेंगे, कॉन्फिडेंस लूज़ करते हुए दिखेंगे, बातचीत में थोड़ी बहुत बहस हो जाए तो आप समझ जाना, या फिर ऐसा बहाने मारें कि यार बात करने का मन नहीं है, मेरा सर दुख रहा है, या मैं बीमार हूँ, या मैं जा रहा हूँ दवा खा के सोने, या मैं बिज़ी हूँ बहुत, बाद में बात करता हूँ या करती हूँ। तो आपको इनको छेड़ना नहीं है, इनको डिसीज़न लेना है तो अपने हिसाब से लेने दीजिए, फोर्स मत कीजिए किसी भी सिचुएशन के लिए। जो इनके दिल को सही लगे वो करें। अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए, अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, स्माइल करिए, खुश रहिए और इनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। फ़िलहाल आने वाले 2 दिन जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, 2 से 4 दिन का जो समय है, स्पेशली 2 दिन का थोड़ा सा हेवी होगा। इसलिए नहीं कि कोई ब्रेकअप हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा साइलेंट जोन में आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपका उनसे बात करने का मन नहीं करेगा या उनका आपसे बात करने का मन नहीं करेगा। थोड़ी सी इस बात पे बहस अगर ना हो तो अपने आप चीज़ें थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। तो होप की एनर्जी है, मतलब ये टेम्पररी सिचुएशंस हैं, उसके बाद चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। अपना कार्य करते रहिए, जो कार्य आप करते हैं डेली, बैलेंस बनाकर रखिए अपनी सिचुएशंस में। किसी भी सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपको लाइफ में कभी मिस्टेक्स आपने की हैं और आपने उससे सीखा है, या आपने कभी फेलियर को टेस्ट किया है कि हाँ हार कैसी होती है, तो आपके लिए आने वाला समय जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है। जिन्होंने कभी टेस्ट नहीं किया है उनके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है। जैसे अगर हम बचपन में भी अगर हम किसी अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किए कहीं से, या हमने कोई कंपटीशन किया, उसमें हम जीते या हारे, तो हमने वो एक्सपीरियंस किया, जीत को एक्सपीरियंस किया, हार को एक्सपीरियंस किया। तो जो हार को एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहेगा, जो हार से ही डरेगा, वो कैसे लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपने कभी हार देखी है या आपको हार से ही फियर है, तो उस फियर को अपॉर्चुनिटी बनाओ, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप अगर हारे भी तो चित भी अपनी, पट भी अपनी, हारे तो भी ना हारे, ऐसी वाली सिचुएशंस। तो फेलियर को भी पॉजिटिवली लीजिए। अगर आपने लाइफ में कभी फेलियर को देखा है, टेस्ट किया है, तो उससे घबराइए मत। कई लोगों का एक रिलेशन अगर फेल हो गया होता है तो वो दूसरे रिलेशन में जाने से ही घबराने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं दोबारा धोखा खाऊं या दोबारा हर्ट सहूं, पेन सहूं। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंस रखिए, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि वो व्यक्ति 100% डेडिकेटेड है, वो व्यक्ति आपको अपने परिवार से मिलवा रहा है या मिलवा रही है, वो व्यक्ति आपके लिए सब कुछ कर रहा है या कर रही है, तब तक सब्र रखिए। बहुत जल्दी कई लोग ये सोचने के लिए कि मेरा पहला पार्टनर चला गया तो अब मैं उसको दिखाऊंगी या दिखाऊंगा या जेलस कराऊंगी या कराऊंगा, फटाक से दूसरे रिलेशन में जाते हैं। उनके साथ अक्सर ये देखा है, नोटिस किया है कि वो प्रॉब्लम में फंसते ही फंसते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला लिया होता है। तो अगर आपने कभी लाइफ में फेलियर देखा है तो दूसरी बार जब आप ट्राई करें तो बहुत सोच समझ के, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और सब्र के साथ पेशेंस रखें। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।